मैम, और आपसे कई बार कोशिश करती हूँ कि मीटिंग में आपसे बात हो पाए करके। तो आपके लिए मैम वही वाली जगह है मेरे मन में, जो इस बिजनेस में आप हमारे माँ जैसी है मैम। अपने बारे में बोलिए, या आपके जो भी थॉट है, आपको अच्छा लग रहा है, आपको क्या आपके मन में चलता है, आप जो बोल नहीं पाते हो। कुछ लोग शायरी लिखते हैं, कुछ लोग कविता लिखते हैं। तो आज का दिन हम उनको मतलब थोड़ा सा मौका दे रहे हैं उन लोगों को जो मतलब वो उनकी अपनी बात ज्यादा लोगों में नहीं रख पाते हैं। मतलब वो एक चार दीवारी में रहते हैं, हम किसी को ज्यादा, जैसे होता है ना, मैं अपनी कुछ चीजों को लोगों को बताऊं, लेकिन मैं बताऊं कहाँ। तो अभी आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो प्लीज आप थोड़ा सा, जो भी लोग हैं यहाँ पर, जितने भी लोग हैं, वो सबको मौका दिया जाएगा। हमारी 1 घंटे वाली मीटिंग है, और प्लीज हैंड रेस करिए ताकि मैं उनको अनम्यूट करूंगी। जो लोग अभी लगभग 50 लोग हैं, तो वो कुछ भी मतलब अपना बोलना चाहेंगे तो बोलिए, फिर मैं भी लास्ट में बोलूंगी कुछ उन महिलाओं के लिए। ठीक है। तो अभी हैंड रेस किया है प्रियंका मैम ने। प्रियंका मैम, आप प्लीज, आपने सब लोग अपना अपना हैंड रेस करेंगे जिनको कुछ बोलना है, कुछ भी। ठीक है। तो आज हम थोड़ा इसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ठीक है। तो प्रियंका मैम, आप अनम्यूट हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं, और बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। हेलो, नमस्ते मैम, गुड मॉर्निंग। जी, गुड मॉर्निंग, हैप्पी नमस्ते। वुमेन्स डे मैम, सभी को, आपको भी। और जी। मैं जी तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। पहले मेरा नाम प्रियंका कुमारी है और मैं भागलपुर बिहार से हूँ। मेरी अपलाइन शारदा शर्मा मैम है और मेरी सुपर अपलाइन मणिवाला डिंगरा मैम है। और हम सब विनिंग सुपर अचीवर का पार्ट हैं, और हमारी टीम लीडर आप हैं, रीना मैम एंड भूमिका मैम की टीम से हूँ मैं। जी। मैं कुछ लाइंस लिखी हूँ वुमेंस डे के ऊपर, तो वो मैं सुनाना चाहूँगी मैम। ओके। ठीक है मैम। आप पहले मुझे दिख नहीं रहे हो, पहले तो मुझे दिखाई देना चाहिए, दिख तभी रही मैं हूँ एक्सेप्ट करूंगी उस चीज को। मैम, प्रियंका ठीक है। जी, ओके, सबसे ऊपर है आप, ठीक है। ओके, दिख रहे हो आप, बोलिए। जी मैम। और देखिए, जो लोग रिकॉर्डिंग करना जानते हैं, मतलब वो प्लीज रिकॉर्डिंग कर लीजिए, थोड़ा सा रील वगैरह बनाने के लिए। तो प्लीज जो काम ये करना जानते हैं अच्छे से, वो करिए। ठीक है। तो जी मैम। बोलिए, प्रियंका जी बोलिए। जी मैम। मौन हूँ, ओके। निशब्द नहीं, आवाज है बस बोलती नहीं, जज्बात है मुंह खोलती नहीं, चाहत है किसी से उम्मीद नहीं, पहल ना करूं लेकिन किसी से डरती नहीं, जीत की चाह नहीं, हार मानती नहीं, आईना हूँ बिखरती नहीं, दर्द से भरी हूँ जीना छोड़ती नहीं। लोग कहते हैं कि नारी का कोई घर नहीं होता, लेकिन ये क्यों नहीं समझते कि नारी के बिना घर घर नहीं होता। हैप्पी वुमेन्स डे ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम, ओके, वाह मुझे बोलने वाह, का मौका बहुत दिया। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सभी लोग क्लैपिंग करेंगे। थैंक यू मैम। क्योंकि वो मतलब अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, और वो हमेशा आगे रहती है हर चीज में, बोलने की बात आए। जी कुछ मैम। लोग बोलना ही नहीं चाहते हैं। तो ये देखो, आपको ये चीज बताती है कि आप सच में, मतलब आप बहुत आगे जाना चाहते हो और जाओगे भी। तो क्लैपिंग थैंक यू है मैम। आपके लिए, बहुत अच्छी। आपने जो पढ़ा, थैंक यू कविता जो मैम। आपकी थी, वो वाकई में बहुत अच्छी थी, सबको थैंक अच्छी लगी होगी। बहुत अच्छा, थैंक यू मैम। थैंक यू मुझे मैम। भी बहुत अच्छी लगी। थैंक यू मैम। अभी और कोई हैंडल्स किया है तो वो भी 2016 की है ये बात। मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया था गवर्नमेंट से, है ना? तो मैंने कंप्लीट कर लिया। देन उसके बाद मेरे पास ऑफर आया गवर्नमेंट से ही कि आप, सर आए थे मेरे पास जिनने मुझे सिखाया था सब कुछ, कि आप अपने ज्वाइन कर लीजिए, और आपको पूरा मटेरियल, आपको कपड़े वगैरह सब घर पे ऑर्डर किया जाएगा, यहीं से आपको गवर्नमेंट स्कूल की ड्रेस वगैरह आपको सिल के देने, यहीं पे दिया जाएगा, सब कुछ यहीं से सबका आपका लिया जाएगा, आपको आपका अमाउंट आपका अकाउंट में मिल जाया करेगा। अभी स्टार्टिंग में थोड़ी कम होगी आपकी इनकम, धीरे धीरे वो बढ़ेगी। देन आपकी ये गवर्नमेंट्स हो जाएगी, और एक टाइम पे आप टीचर भी बन सकते हो। फिर जैसे संस्था होती है ना, कि गांव गांव जाके सिखाते हैं, जैसे मैंने खुद ने सीखा था, आपको उस पोस्ट पे भी कर दिया जाएगा एक टाइम पे। तो मैंने जी,
हाँ जी। किसी मैम का उस टाइम पे क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया कि नहीं क्या ज़रूरत है मैं कर तो रहा हूँ और एक काम करो मैंने ज़्यादा फ़ोर्स किया तो बोले एक काम करो आप ही कर लो फिर मैं घर में बैठ जाता हूँ आप कमा लो। तो मैं हस्बैंड वही के दबाव में आके मैंने मना कर दिया उनसे। इतनी अच्छी मेरे को जी, अपॉर्च्युनिटी घर बैठे मिल रही थी जिससे कि मेरी एक टाइम पे जाके वो गवर्नमेंट्स हो जाती और उस टाइम पे भी मेरी सैलरी 25,000 के आस-पास थी और वो हर साल बढ़ती मेरी और गवर्नमेंट्स भी होती मेरी। ठीक है ना? मैंने जी, जी, नहीं किया बिल्कुल। गवर्नमेंट मैंने अपने हस्बैंड के दबाव में आके मना कर दिया, कोई नहीं जब हस्बैंड मना कर रहे हैं तो मुझे क्या नीड है? मुझे तो घर में चीज़ें चाहिए, सामान चाहिए, मुझे घर में मेरे हस्बैंड पूरी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं तो मुझे क्या नीड है? मैंने ये सोच के उसको इग्नोर किया। अब क्या है अभी लास्ट ईयर ही मुझे अभी 2 साल हो जाएँगे अगस्त में, मेरे हस्बैंड जी, एक्सपायर हो गए। छोटे-छोटे सॉरी मेरे मैम। बच्चे हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं, मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ। तो मैं ये सबको मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर कहीं किसी को कुछ लेडीज़ को मिलता है ना कुछ करने के लिए, चाहे वो ये नहीं सोचे कि मेरी फैमिली में मुझे नीड नहीं है, मेरे घर में इतनी चीज़ें हैं, मेरे हस्बैंड है, कमा रहे हैं। नहीं, अगर कहीं कुछ मिल रहा है ना, तो आप घर बैठे करना चाहते हो, तो उस चीज़ को घर बैठे करो क्योंकि फ्यूचर में जाके आपको कब, कहाँ, किस चीज़ को फेस करना पड़ जाए, कुछ पता नहीं है। कोई नहीं जानता। आज मुझे उस चीज़ का बहुत पछतावा होता है, बहुत फ़ील होता है कि मैंने शायद ज़ोर-ज़बरदस्ती करके अपनी ज़िद चला के शायद मैं उस चीज़ को कर लेती। जी, तो बिल्कुल कर आज सकते फ़ील हैं होता क्योंकि है। हम तो तो वुमेन्स के लिए मैं बिल्कुल, यही बोलूँगी कि जिसको अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए, ना चाहे वो हस्बैंड देखो हमारी लाइफ़ में फर्स्ट प्रायोरिटी कौन होता है? हमारे हस्बैंड होते हैं, ठीक है ना? हमें उनकी बात माननी होती है, बट जहाँ पे हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और हमें अपने पैरों पे खड़ा होना होता है, हमें अपने लिए कुछ करना होता है ना, तो वहाँ पे हमें उनको भी बैक करना होता है, अपने लिए क्योंकि इन फ्यूचर जाके हमें प्रेज़ेंट का पता है, हमें पास्ट का पता है, प्रेज़ेंट का पता है, हमें फ्यूचर का नहीं पता ना कि फ्यूचर में हमें कब क्या कौन-सी चीज़ फेस करनी पड़ जाए। बिल्कुल मैम। हाँ जी। चलिए मैं ऐसे-तैसे करके मीटिंग जॉइन कर पाई हूँ, पता नहीं मेरे ज़ूम में क्या हो गया था। कोई बात नहीं है, हमारी मीटिंग एंड होने वाली हो गई है क्योंकि 3 बजे से अपॉर्च्युनिटी होती है विद्युत मैम की। तो मैं अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं बचा है। शायद आप लोग मुझे नहीं सुनना चाहते थे। मैम और मैं आप अपनी छोटी-सी लीव जर्नी होगी शेयर ना? करना चाहती थी। हाँ अपनी जी। लाइफ़ की जर्नी मतलब मैं अपनी जर्नी नहीं मतलब मेरी बिज़नेस की जर्नी नहीं, मेरी लाइफ़ की जर्नी। ठीक है? तो चलिए कोई बात नहीं है, मेरी आज किस्मत में नहीं था, मैं फिर कभी किसी दिन बताऊँ। स्पेशल डे में बताने में थोड़ा मज़ा आता है, बाकी का तो ठीक है, मैम आपके कोई लिए नहीं। कोई बोलना चाहता था ना? पता नहीं अभी हाँ। कोई मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कोई बोलना चाहता था ना मैम हाँ के लिए? परमजीत मैम हाँ, रीना मैम के बोलिए, लिए कुछ बोलिए। बोलना चाहती थी। परमजीत मैम आप हाँ जी। बोलिए। इनको परमजीत अनम्यूट कर दीजिए। परमजीत जी आप म्यूट नहीं हुई पड़ी हैं। मैम और आपसे कई बार कोशिश करती हूँ कि मीटिंग में आपसे बात हो पाए करके। तो आपके लिए मैम वही वाली जगह है मेरे मन में, जो इस बिज़नेस में आप हमारी माँ जैसी हैं मैम। मैम बस ये सेम मेरे मन सेम सेम सॉरी थोड़ा बीच में बोल रही हूँ। मैम सेम सेम चीज़ मुझे फ़ील होती है। अभी मैम लीव हो गए ना, रीना मैम लीव हो गए तो मुझे ऐसे नहीं, लगा कि अब मैं यहाँ पे क्या मैं आ बोलूँ? गई मैं आ गई हूँ फिर से। जी, अभी मुझे ऐसे लगा मैं बोलना था मुझे बट फिर मुझे लगा कि अब मैं क्या बोलूँ? रीना मैम तो चले गए, उन्हीं से मुझे ऐसा लगता है कि आपसे मोटिवेट होती हूँ मैं। अब मैं अभी जल्दी से 1 मिनट बची है, मैं कुछ थोड़ा वीमेंस डे पे बोलना चाहती हूँ कि हाँ जी। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और हार कर भी हार ना मानने वाले को औरत कहते हैं। हैप्पी वीमेंस डे, है ना? सही कह रही हूँ कि नहीं बताइए आप यस लोग? मैम, यस मैम मैम, वाह हार वाह बिल्कुल, वाह, कर बिल्कुल। भी क्या ना बात है, हार क्या मानने बात है। वाले को हार कर भी हार ना मानने वाले को औरत कहते हैं। हार नहीं, कर भी खड़े प्यारी है मैम, आप बहुत प्यारी हैं रीना मैम, सच्ची। आप मतलब आप बहुत सिंपल और बहुत ही प्यारी हैं। थैंक यू आपकी सो मच अरे सादगी और मुझे आप बहुत सब मतलब। प्यारे हैं, आपकी नजर प्यारी है, हमारी दृष्टि वैसी सृष्टि, है ना? हाँ जी। ऐसा होता है। आज संडे को भी आपने मीटिंग रखा मैम। चलिए थैंक यू हम सो मीटिंग मच, एंड सारे करते हैं। लीडर्स को मेरे थैंक यू सो मच मेरी तरफ मुझे से भी प्लेटफॉर्म सब दे। जो हम खुद को फील करते हैं एज अ वुमेन, वो यहाँ पे आके वो शक्ति जैसे जागृत होती है। पता चलता है कि सच में नारी शक्ति है, सच में नारी शक्ति यही आके चलता है। जी 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 वैसे तो सब सुनते हैं लेकिन जब उसको एब्जॉर्व करते हैं या फिर उस चीज को सच में जानते हैं कि वाकई में नारी शक्ति है, मुझे समझ में आ रहा है कि सच में औरत क्या नहीं कर सकती है चाहे तो। जी यहाँ आके वो शक्ति जागृत हो जाती है और बाकी ना
मतलब एक दूसरे को जो हम लोग हिम्मत दे पाते हैं ना, हाँ मतलब पहले वो चीजें जो हर कोई बर्दाश्त कर रहा था अपनी लाइफ में, मतलब देखो कुछ ने बोल दिया तो कुछ नहीं बोल पाते हैं, कोई ना कोई एक ऐसा मोमेंट मतलब अपनी लाइफ में वो जिया ही है इस तरह का। लेकिन जो यहाँ एक साथ जो आज ये स्पेशल डे मनाया जा रहा है ना, वास्तव में जब यहाँ पे सब एकीकृत हुए हैं ना, जब से वो शक्ति यही चुकी है ऑलरेडी। तो बिल्कुल मैम, आप नहीं करवाएंगे तो वो कोई मतलब का नहीं है। वैसे ही हम यहाँ पर इकट्ठे नहीं होते हैं, एक दूसरे से इंस्पायर नहीं होते हैं, एक दूसरे की जर्नी नहीं सुनते हैं, एक दूसरे का टेस्टिमोनी नहीं जानते हैं, तब तक हम लोग सिर्फ एक खाली पड़े मोबाइल की तरह है जिसमें जो एक्टिवेट नहीं है, उसमें रिचार्ज नहीं है। तो यहाँ से एक रिचार्ज वाली पावर मिलती है। वो आप बिल्कुल सही कह रहे हो मैम, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। बात कहती बिल्कुल। और यहाँ से मतलब बोलने, मैं कहती हूँ शब्दों से ज्यादा जो हम लोग फील कर पा रहे हैं ना, वो बहुत सही बात है कि मतलब मैं तो इसको विमेंस डे आज एक दिन को नहीं, मतलब ये जो शक्ति मिलके यहाँ चल रही है ना, वो अपने आप में बहुत बड़ी पावर है। बहुत बड़ी पावर कहीं हम एक दूसरे को देख के ही तो आगे बढ़ते हैं भैया, नहीं तो हम कहाँ क्या कर पाएंगे। घर में बंद कमरे में डले डले चारे काम कर रहे हैं, अपना मायका ससुराल और कुछ भी नहीं है। तो वो उसी में पूरी जिंदगी निकल जाती है। सुबह क्या बनाना है, रात को क्या बनाना है, इसके अलावा हमारे दिमाग में कुछ नहीं चलता। लेकिन यहाँ आके ये लगता है कि इससे क्या बात करनी है, उस लीड से क्या बात करनी है, और फलान से क्या बात करनी है, उनका फॉलो अप लेना है, ये ही चलता रहता है ना। और आज जब हम सक्सेस होते हैं ना, तो मैं सच बोल रही हूँ, मैं थोड़ा अपने बारे में थोड़ा सा भी बोलूंगी लास्ट में, कि हस्बैंड लोग जो आपको इग्नोर करते हैं या फिर आपको कुछ उल्टा सीधा भी कभी बोल देते हैं जब आप ज्यादा बिजी रहते हैं इस बिजनेस में, और आज वो आपको इतना सपोर्ट करेंगे जब आप सक्सेस हो जाओगे। आप कुछ भी कर रहे हो ये नहीं बोलेंगे क्यों कर रही है, बीटेक ले रही है 4 बार ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप खाना में नमक नहीं डला है, कोई बात नहीं है। आज खाना नहीं बना है, कोई बात नहीं है। मतलब इतना चेंजिंग आ जाती है, मैं सोचती हूँ ईश्वर का धन्यवाद ना बोलती हूँ कि मतलब इतना कुछ दिया इस प्लेटफॉर्म की वजह से। बहुत बिल्कुल बिल्कुल। मतलब उसमें हमारे पास शब्द ही नहीं है, स्पीचलेस है, शब्द ही Yes, है ना। और इसीलिए उस प्लेटफॉर्म की बार बार हम बात करते हैं, चर्चा कर रहे हैं, जबकि मैंने बोला है कि यहाँ पर हम ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैंने जैसा कि भी बताया ना कि हमारे दिलो दिमाग में और हमारी लाइफ अगर चेंज हुई है तो सिर्फ इस प्लेटफॉर्म की वजह से। हम उसको नकार नहीं सकते, हमारे खून में बसा है यस बीज, हम नहीं उसको जुटला सकते या उसके बिना बोले नहीं रह सकते। दिन में हम भगवान का नाम जितना नहीं ले पाते उतना हम यस बीज का नाम लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, एक बात Am I right? यस यस, बिल्कुल बिल्कुल सही है। और एक बात यहाँ पे और ऐड करना चाहूंगी कि अ, जो लोग थे, जो उनका नजरिया था या जो भी था सब कुछ, मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि मतलब चीजें पहले हमें चुभ जाती थी, अब हमें अंदर से पावर रहती है, ये डिफरेंस आ गया। ये सोचती तो सच में वाह यार, कुछ ना कुछ सीखा है यहाँ से सच में यार। जो लोग नए हैं वो लोग थोड़ा सा समझिए इस चीज को कि भाई यहाँ से हम कितने निडर हो गए हैं, फियरलेस हो गए हैं, हमारे पास कितनी पावर आ गई है हर चीज की, है ना। बिल्कुल तो, बिल्कुल सच में बहुत अच्छा लग रहा है सच में सब